मुंबई में फंस गई बीजेपी की सरकार। शिंदे के बदले तेवर, उद्धव हुए सक्रिय। बीएमसी की लड़ाई में फंसी फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र में बड़े खेल की शुरू हुई तैयारी। मुंबई पर किसका कब्जा होगा? निकाय चुनाव के नतीजों में तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। बीजेपी निकाय चुनाव के नतीजे आने से पहले खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही बीएमसी के पूरे नतीजे सामने आए, बीजेपी चिंता में दिखने लगी। बाजी हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। पहली बार मुंबई में अपना मेयर बनवाने का सपना देखने वाली पार्टी के ये सपने बिखरते दिखाई दे रहे हैं। बात तख्ता पलट की भी होने लगी, और तख्ता पलट अगर होता है तो वो सिर्फ बीएमसी में नहीं होगा, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में भी हो सकता है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो ऐलान कर दिया है कि जब चाहेंगे तब तख्ता पलट कर देंगे, और इस तख्ता पलट की आहट अब मुंबई में सुनाई देने लगी है। एकनाथ शिंदे बीजेपी को आंख दिखाने लगे हैं। जो खेल वो 1 साल पहले नहीं कर पाए थे, वो खेल अब करने की तैयारी में है। तो कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़ रही है मुश्किल, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। क्या मुंबई में तख्ता पलट होने वाला है? ये सवाल इस समय सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी को कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का पूरा खेल ही खराब कर दिया है। जो बीजेपी बीएमसी पर कब्जे का सपना देख रही थी, वो अपनी सीटों की संख्या सिर्फ 7 ही बढ़ा पाई। 2017 में बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। इस बार एकनाथ शिंदे भी उनके साथ थे, तब ये संख्या 89 तक पहुंच पाई है। तो उद्धव सेना की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि कभी भी उलटफेर हो सकता है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तख्ता पलट के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है, जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है। संजय राउत ने आगे कहा कि बीजेपी 100 पीढ़ियों तक भी मेहनत करती तो भी अपना मेयर नहीं बनवा सकती। कुछ जय चंदों के चलते आज बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है कि जब चाहे तब तख्ता पलट हो सकता है। वैसे बीजेपी के पास बहुमत तो अभी भी नहीं है। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर जरूर बीजेपी ये आंकड़ा पार कर रही है, लेकिन शिंदे की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। बीएमसी पर कब्जा उनके लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने अपने सभी काउंसलरों को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल बुला लिया है। चारों तरफ शिव सैनिकों की पहरेदारी शुरू कर दी गई है। शिंदे झुकने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी पूरे मामले पर पैनी नजर रखी जा रही है। बीएमसी की तिजोरी बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने पास रखना चाहती है, तो शिवसेना के लिए भी ये बेहद जरूरी हो गई है। बीएमसी की सत्ता शिवसेना के लिए कितना जरूरी है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि जब 2017 में बीएमसी के नतीजे आए तो उस वक्त बीजेपी को 82 सीट मिली थी। एमएनएस को उस वक्त 60 सीटों पर जीत मिली थी। राज ठाकरे ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया था, जबकि उद्धव ठाकरे उस वक्त एनडीए में ही थे। शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में 2017 में भी बीजेपी की ही सरकार थी। फडणवीस ने बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनवाने के लिए जोड़ तोड़ भी शुरू कर दी थी, लेकिन शिवसेना ने साफ कर दिया कि अगर उसे मेयर पद नहीं मिला तो वो एनडीए से बाहर आ जाएगी और विपक्ष के साथ मिलकर अपना मेयर बनवा लेगी, जिसके बाद बीजेपी को झुकना पड़ा और मेयर पद शिवसेना को देना पड़ा था। यही स्थिति फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में आई। तब शिवसेना सीएम पद को लेकर अड़ गई। बीजेपी ने सीएम पद शिवसेना को नहीं दिया तो शिवसेना एनडीए से अलग भी हो गई। बाद में एकनाथ शिंदे बगावत कर बीजेपी के साथ आए, लेकिन इस शर्त पर कि सीएम शिवसेना का ही होगा। 2024 में भी शिंदे ने यही कोशिश की थी, लेकिन अजीत पवार ने बीच में खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अब बीएमसी में बीजेपी शिवसेना की मदद के बिना अपना मेयर नहीं बना सकती, जिसके बाद शिंदे ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सक्रियता बता रही है कि राज्य में कुछ बड़ा होने वाला है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी को 89 सीटें ही मिली हैं, यानी बहुमत से 25 सीट कम। दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो शिवसेना को 65 और मनसे को 6 सीटें मिली हैं, यानी ठाकरे के गठबंधन को 71 सीट मिली है, जबकि कांग्रेस को 24 सीट मिली है। शरद पवार के एनसीपी को 1 और समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली है। ये सभी पार्टियां चुनाव के समय एक साथ आएंगी, ये तय है। और अगर इनको मिली सीटें देखें तो ये संख्या होती है 98, यानी बहुमत से सिर्फ 16 कम है। एकनाथ शिंदे को इस बात का एहसास है कि अगर मेयर चुनाव में उनके पार्षद हिस्सा नहीं भी लेते तो इंडिया गठबंधन अपना मेयर बनवा लेता, क्योंकि तब बीजेपी के पास सिर्फ 89 पार्षद ही बचेंगे। अजीत पवार गुट की 3 सीट जोड़ भी दे तो भी ये संख्या 92 तक ही पहुंच पाएगी, और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से मेयर पद पर दावेदारी ठोक दी गई है।
2024 में शिंदे मजबूर थे। मजबूरी में उन्होंने सीएम पद छोड़ा था क्योंकि वो बहुमत के करीब नहीं थे। अजीत पवार के साथ वो बहुमत का आंकड़ा पार कर गए थे। महाराष्ट्र में बहुमत के लिए बीजेपी को बहुमत के लिए शिंदे की जरूरत नहीं बची थी और इसी के चलते शिंदे को झुकना पड़ा था, सीएम पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिंदे के बिना सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी, ये बात बीजेपी हाईकमान भी जानता है। तो शिंदे को भी अपनी ताकत पता है, इसलिए उन्होंने मेयर पद पर दावा ठोक दिया है। अपने पार्षदों को होटल बुलाकर एकजुट कर लिया है, जिससे बीजेपी अपने ही सहयोगी पार्टी में जिस तरह से सेंधमारी करती रहती है उसे रोका जा सके। एक तरफ संजय राउत तख्तापलट की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की तरफ से मेयर पद को लेकर दावेदारी पेश कर दी गई है। शिवसेना का कहना है कि 1998 से मुंबई में मेयर उनका ही बनता चला आ रहा है। इस बार भी उनका ही मेयर बनना चाहिए क्योंकि जनता की पहली पसंद ही शिवसेना है। वैसे देखा जाए तो शिवसेना के दोनों गुटों की सीटों की संख्या बीजेपी से ज्यादा होती है। ऐसे में शिवसेना की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी हाईकमान को मैसेज भेज दिया है। मैसेज साफ है, मेयर शिवसेना का ही होना चाहिए। शिंदे अब अपनी मांग को राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दे से भी जोड़ रही हैं। पार्टी नेताओं का भी कहना है कि ये बाला साहेब ठाकरे की जन्मशती वर्ष है। 23 जनवरी को उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर शिवसेना अपना मेयर बनवाना चाहती है। शिंदे के नेताओं का कहना है कि जन्मशती वर्ष में मेयर शिवसेना का ही होना चाहिए। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि शिंदे गुट की तरफ से 50-50 का फॉर्मूला भी सामने रखा गया है, जिसमें पहले 2.5 साल शिंदे गुट का मेयर होगा, बाद के 2.5 साल में बीजेपी का मेयर बन सकता है। अगर बीजेपी ने शिंदे गुट की ये मांग ठुकराई तो गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। एकनाथ शिंदे खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बीएमसी में मेयर और सत्ता गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी बहुमत के लिए जोड़ तोड़ में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट अपने पत्ते खोलने से पहले पूरी तरह सुरक्षित रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। शिंदे गुट ने अपने पार्षदों को होटल में बंद किया तो कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने एकनाथ शिंदे से पूछा है कि वो राज्य के डिप्टी सीएम है, उन्हें किसका डर है, कौन उनके पार्षदों को तोड़ सकता है और किसे पार्षद तोड़ने का सबसे ज्यादा अनुभव है। ये बात सब जानते हैं। बीजेपी हमेशा अपने सहयोगी दलों और टूटे हुए गुटों की कीमत पर बढ़ी है। महाराष्ट्र और बिहार में किस पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है, एकनाथ शिंदे जितनी जल्दी ये समझ ले उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। ऐसी बात नहीं है कि शिंदे समझ नहीं रहे हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास है कि एक बार मुंबई बीजेपी के कब्जे में चली गई तो फिर शिवसेना के लिए वापसी के रास्ते बंद हो जाएंगे। वैसे संकट में अजीत पवार भी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के साथ आने से एनसीपी के मजबूत गढ़ भी उनके हाथ से फिसल गए हैं। पहली बार मुंबई में किसी भी शहर में एनसीपी का मेयर नहीं बन पा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान चुनावों में एनसीपी को ही हुआ है, जबकि अजीत पवार ने खुद जबरदस्त प्रचार किया था, बीजेपी पर तीखे हमले बोले थे। अब चुनाव नतीजों के बाद अजीत पवार दबाव में है। एनसीपी के अंदर से आवाज उठ रही है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो साफ हो जाएंगे। अजीत की नजरें शिंदे पर हैं, शिंदे की नजरें बीएमसी पर हैं और अगर बीजेपी बीएमसी की सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं होती है तो महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो सकता है। संकेत तख्तापलट की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।